अस्सलाम वालेकुम। मैं कल भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि कुछ माँ ऐसे होते हैं जो डिलीवर के बाद माँओं के तनों में दूध नहीं होता। और कुछ ऐसे औरतें होते हैं जो बहुत सारे मेडिसिन खाने के बाद उन्हें दूध आ जाता है। तो कुछ माँ ऐसे होते हैं जो बच्चे को डिलीवर के बाद अपने दूध नहीं पिलाते हैं, बाज़ारी दूध पिलाते हैं। तो इनके हवाले से मैं कल एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी बआसानी से समझ में आएगा। मुझे एक कमेंट आया, उसने कहा कि सर, अगर मैं अपने वाइफ़ का दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाऊँ, तो बाज़ारी दूध भी ना दे दूँ, तो फिर मैं अपने बच्चे को क्या दूध और कौन-सा दूध पिलाऊँ, तो बच्चे की सेहत मज़बूत रहे, बेहतर रहे, बच्चे की नशो-नुमा में बेहतरी आ जाए। तो उसका सवाल का जवाब ये होगा कि अगर आप अपने बच्चे की बेहतर नशो-नुमा को बढ़ाने के लिए माँ का दूध सबसे बेहतर है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडीज़ होता है। एंटीबॉडीज़ एंटीजन बनाता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ लड़ने में बच्चे को मदद देता है। तो उसके बाद माँ के दूध के अंदर प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम, बहुत सारे अज़्ज़ा मौजूद हैं, जो कि फ़ार्मी दूध में, बाज़ारी दूध में ये चीज़ें नहीं होते हैं। तो ठीक इसी तरह आप अपने बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं पिलाएँगे, तो बाज़ारी दूध भी ना पिलाएँ, और इसके साथ-साथ आप अपने बच्चे को बकरे का दूध पिला सकते हैं। बकरे का दूध यानी कि आधा कप बकरे का दूध हो और आधा कप साफ़-सुथरा प्योर पानी हो। इन दोनों को एक बार उबाल के ठंडा करके हीटर में डाल के आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। तो बकरे का दूध सबसे बेहतर है। इसके बाद या तो फिर गाय या फिर भैंस का भी दूध आप दे सकते हैं, लेकिन गाय और भैंस का दूध थोड़ा मोटा है, सख्त है। इसको थोड़ा पानी और भी ज़्यादा डालना है, लिक्विड करना है, बिल्कुल बिल्कुल पतला-सा करना है, जैसा कि माँ का दूध पतला है, इतना पतला करके आप भैंस का, गाय का दूध भी दे सकते हैं। अगर मोशन हो जाए, उल्टी हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, गैस हो जाए, तो फिर उस दूध को ना दे दें, दूध को चेंज कर लें। गाय का दूध ना लगे तो भैंस का देते हैं, भैंस का नहीं लगे तो बकरे का दूध सबसे बेहतर है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।